डिफरेंशिएशन चैप्टर के। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 से लेकर बाकी जितने एग्जांपल है उतने एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो डेरिवेटिव में जो सिंपल फॉर्मूला है अभी तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज 1 में ही बहुत सारे क्वेश्चन है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको डेरिवेटिव अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस डेरिवेटिव के फॉर्मूले और कुछ थ्योरम से दो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, अगर एडिशन रहा तो सब्ट्रैक्शन रहा तो प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वोशिएंट रूल क्या है, और वो सिंपल फॉर्मूले सभी बात कर लो ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट, ये एग्जांपल ऑलरेडी आपने लिमिट चैप्टर में पढ़ा होगा। बस इसमें इसको सिंपलीफाई करना है आपको, जैसे लिमिट में किया था, और सिंपलीफाई करने के बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो फर्स्ट जो भी फंक्शन दिया है वो y से कंसीडर कर लो। तो y इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं डिफरेंशिएट बाद में कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ। जनरली पावर में नेगेटिव साइन नहीं रहती है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ e टू द पावर 2x, सेम हियर डिनोमिनेटर में e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x e टू द पावर 4x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे e टू द पावर 2x कैंसिल होगा, यहाँ पे 1, और उसके अपॉन में क्या मिलेगा मुझे e टू द पावर 2x। यहाँ पे भी सेम e टू द पावर 4x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y इक्वल टू e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1। ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, अभी इसको मैंने यहाँ से सिंपलीफाई किया है। अभी इसमें इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है। दो फंक्शन अगर u और v, ये u है ये v है, u बाय v के फॉर्म में है, तो कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ता है स्टूडेंट? यस, क्वोशिएंट रूल यूज करना पड़ता है। तो क्वोशिएंट रूल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजिंग क्वोशिएंट रूल। यूजिंग क्वोशिएंट रूल क्या है फार्मूला? d बाय डेरिवेटिव ऑफ y, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट यूजिंग क्वोशिएंट रूल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन e टू द पावर 4x minus 1 upon e to the power 4x plus 1। We know that very well। The formula of quotient rule क्या आता है स्टूडेंट? डिनोमिनेटर into डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर into डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल में माइनस का साइन आता है और प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो डिनोमिनेटर ये प्लस उसके नीचे से है, ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस उसके नीचे, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर e टू द पावर 4x प्लस 1। स्टूडेंट्स उसके बाद अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल। विदाउट प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल आप एग्जांपल सॉल्व नहीं कर पाओगे। डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये जिस पे dy बाय dx नहीं है वो एज इट इज रहता है, तो e टू द पावर 4x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे स्टूडेंट देखो e टू द पावर 4x, दो फंक्शन का अगर सबट्रैक्शन है तो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ u एंड डेरिवेटिव ऑफ v। तो इसका डेरिवेटिव कितना आता है? इसका डेरिवेटिव आता है स्टूडेंट e टू द पावर 4x इनटू 4 माइनस इसका डेरिवेटिव 0, बराबर है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x ही आता है, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है तो 4x का डेरिवेटिव 4 आना आएगा, माइनस e टू द पावर 4x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट e टू द पावर 4x इनटू 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 0 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर e टू द पावर, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए स्टूडेंट, e टू द पावर 4x प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो अभी इसको सिंपलीफाई कर लो। ये एग्जांपल जो है स्टूडेंट, ये एग्जांपल हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं ये टर्म पहले लिख रहा हूँ 4 e टू द पावर 4x e टू द पावर 4x, यहाँ पे e टू द पावर 4x प्लस
1 माइनस, अभी देखो स्टूडेंट, मैं ये माइनस साइन अगर मैं ये ब्रैकेट निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये ब्रैकेट में क्या होगा, प्लस होगा। तो फिलहाल ये टर्म मैं लिख रहा हूँ e to the power 4x, और ये e to the power 4x minus 1 अपॉन e to the power 4x plus 1 होल स्क्वायर। क्या क्या मैंने यहाँ पे स्टूडेंट, कुछ नहीं, बस ये जो सेकंड टर्म है ये फर्स्ट लिखी और फर्स्ट टर्म सेकंड लिखी। उसके बाद देखो 4 e to the power 4x, 4 e to the power 4x सेम है दोनों टर्म में, तो वो कॉमन आ जाएगा। तो e to the power 4x plus 1 माइनस e to the power 4x minus 1। आप एक स्टेप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपको समझना चाहिए इससे मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो 4 e to the power 4x, e to the power 4x plus 1 माइनस, अगर अभी मैं ये ब्रैकेट निकाल रहा हूँ तो माइनस का क्या होगा, प्लस होगा, अपॉन e to the power 4x plus 1 होल स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, e to the power 4x plus e to the power 4x minus e to the power 4x कैंसिल, 1 plus 1 2, ठीक है, 1 plus 1 2, 2 4 का 8, 8 e to the power 4x अपॉन e to the power 4x plus 1 होल स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जांपल का जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का डेरिवेटिव है फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो नोट डाउन कर लो स्टूडेंट इसको, उसके बाद हम जो अभी लिखा था एग्जांपल वो एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल नंबर 11 देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 11 जिसको ऑलरेडी मैंने y से कंसीडर किया है, y इक्वल टू e टू द पावर रूट x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर रूट x माइनस 1। तो स्टूडेंट इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिलने वाला आपको, देखो फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ e to the power root x plus 1 upon e to the power root x minus 1। सेम स्टूडेंट क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator e to the power root x plus 1 upon denominator square, यानी e to the power root x minus 1 होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला स्टूडेंट क्वेश्चन रूल का। यहाँ पे dy by dx एज इट इज आने वाला है, तो लास्ट स्टेप में भी लिखा तो भी चलेगा। ये इस पे dy by dx नहीं है, ये एज इट इज आएगा e to the power root x plus 1। इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट, तो e to the power root x का डेरिवेटिव e to the power root x into 1 upon 2 root x आता है। डेरिवेटिव ऑफ root x का डेरिवेटिव e to the power root x into डेरिवेटिव ऑफ root x 1 upon 2 root x, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा 1 upon 2 root x। और इसका डेरिवेटिव कितना आता है स्टूडेंट, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस e to the power root x plus 1, सेम यहाँ पे e to the power root x डेरिवेटिव ऑफ root x 1 upon 2 root x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 0। यहाँ पे माइनस साइन चाहिए था, डिनोमिनेटर माइनस साइन है ना, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे माइनस चेंज चाहिए। ठीक है, माइनस अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये आएगा e to the power root x minus 1 होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट ये एज इट इज आएगा dy by dx इक्वल टू e to the power root x minus 1, यहाँ पे आएगा e to the power root x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ root x, x का अपॉन में माइनस, ये टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ e to the power root x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ root x, और यहाँ पे आएगा e to the power root x plus 1 अपॉन e to the power root x minus 1 होल स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे भी ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है, तो प्रीवियस एग्जाम में जब सॉल्व किया था वैसे मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ। तो e to the power root x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ root x से मैंने कॉमन लिया, क्या बचता है यहाँ पे e to the power root x minus 1 माइनस ये टर्म e to the power root x plus 1 अपॉन e to the power root x minus 1 होल स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट अभी यहाँ पे
e to the power root x upon 2 times of root x, e to the power root x minus 1 minus e to the power root x plus minus 1 upon e to the power root x minus 1 whole square। देखो स्टूडेंट अभी यहाँ पे dy by dx इक्वल टू ये टर्म देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है, माइनस हुआ और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये टर्म मैं कैंसिल कर रहा हूँ, माइनस वन माइनस टू और ये माइनस टू e to the power root x अपॉन 2 root x, ये 2 root x है ना, और ये उसके अपॉन में आएगा e to the power root x minus 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं वो 2 कैंसिल कर लूंगा, तो माइनस e to the power root x अपॉन root x e to the power root x minus 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जांपल का सॉल्यूशन, नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद 12th और 13 वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट मैं 12 वाला एग्जांपल का सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, इसको मैं y से कंसीडर कर रहा हूं, log tan cube x sin raised to power 4x x square plus 7 raised to power 7। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट 3 फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल में आपने 2 फंक्शन देखे थे, यहाँ पे 3 फंक्शन है लेकिन इसके पहले लॉग लगा है, तो लॉग का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, वो फार्मूला आपको अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, log a into b स्टूडेंट्स log a plus log b होता है, एंड वैसे स्टूडेंट्स log a b c क्या होगा, log a plus log b plus log c। ओके स्टूडेंट, log a b c इस फॉर्म में log a b c, तो मैं इसके जगह ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं log a plus log b plus log c। तो देयरफॉर y इक्वल टू log a यानी tan cube x plus log b यानी sin 4x plus log c log x square plus 7 raised to power 7। ये हो गया स्टूडेंट log a plus log b plus log c। ठीक है, अभी देखो log के इसमें आपको बताऊंगा ये 3 पहले आ जाएगा, बराबर है, तो ये आएगा 3 log tan x प्लस 4 log sin x प्लस 7 log x square plus 7 log x square plus 7, ये होगी y की टर्म। ठीक है स्टूडेंट, अभी इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा स्टूडेंट dy by dx इक्वल टू 3 into डेरिवेटिव ऑफ log tan x प्लस 4 into डेरिवेटिव ऑफ log sin x प्लस 7 into डेरिवेटिव ऑफ log x square प्लस 7। तो क्या स्टूडेंट ये सेपरेटली मैंने डेरिवेटिव लगा दिया, तो क्या मिलेगा मुझे dy by dx इक्वल टू 3 into डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x आता है, डेरिवेटिव ऑफ log tan x क्या होगा स्टूडेंट्स 1 upon tan x, एक स्टेप लिख रहा हूं ज्यादा इसमें, डेरिवेटिव ऑफ tan x 1 नहीं आता, इस चीज का डेरिवेटिव आएगा प्लस 4 into डेरिवेटिव ऑफ log sin x 1 upon sin x into डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस 7 log x square plus 1 x square plus 7 का डेरिवेटिव 1 upon x square plus 7 into डेरिवेटिव ऑफ x square plus 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 3 डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना आता है स्टूडेंट sec square x आता है, और 1 upon tan x कितना होता है sin x upon cos x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x
प्लस 4 1 अपॉन साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x डेरिवेटिव ऑफ 7 the constant derivative of constant term is always 0 so derivative of 7 will be 0 तो 3 मैं cos को ऊपर लेके जा रहा हूं स्टूडेंट तो ये आएगा cos x upon sin x क्योंकि ये 1 upon में टर्म है डेरिवेटिव ऑफ sec square x क्या होता है sec का डेरिवेटिव sec का फार्मूला क्या है 1 upon cos x है तो sec square x क्या होगा 1 upon cos square x प्लस cos upon sin cot होता है cot x cos upon sin cot x plus 7 to the 14x upon x square plus 7 ठीक है सो ये हो गया dy by dx तो 3 cos यहाँ पे एक cos और ये cos कैंसिल हो रहा है यहाँ पे क्या बचेगा sin x और ये cos x प्लस 4 cot x प्लस 14x x स्क्वायर प्लस 7 इसको मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ 2 sin x into cos x क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि 2 sin x into cos x का फार्मूला है sin 2x लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 2 नहीं है यहाँ पे मैंने डिवाइड में 2 लिखा मुझे मल्टीप्लाई में 2 लिखना पड़ेगा प्लस 4 cot x प्लस 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 तो ये हो गया dy by dx 3 to the 6 upon 2 sin x into cos x sin 2x आता है स्टूडेंट्स प्लस 4 cot x प्लस 14x upon x square plus 7 अभी देखो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है sin 1 upon sin x क्या होता है cosec x होता है as it is 1 upon sin 2x कितना होगा cosec 2x होगा प्लस 4 cot x ये as it is 4x upon x square plus 7 ठीक है स्टूडेंट्स तो लिख लो आप एग्जांपल नंबर 12 उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 13 करते हैं देखो स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो ये एग्जांपल और ये एग्जांपल आई थिंक सिमिलर है यहाँ पे cos 3x है यहाँ पे cos 5x by 2 है ठीक है तो ये सिमिलर एग्जांपल है मैं ये एग्जांपल आपको होमवर्क दे देता हूँ ये एग्जांपल आपको बताता हूँ तो पहले we know that मैं फार्मूला लिख के दे रहा हूँ we know that 1 minus cos x 1 minus cos x 1 minus cos 2x 1 minus cos 3x ठीक है और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 minus cos x होता है स्टूडेंट 2 sin square x by 2 1 minus cos 2x 2 sin square x होता है 1 minus cos 3x कितना होगा 2 sin square 3x by 2 और 1 plus cos 3x ये होता है स्टूडेंट 2 cos square 3x by 2 तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज होता है पहले मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करूंगा ठीक है तो देखो तो जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन को y से मैं डिनोट कर रहा हूँ log of 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x equal to log of 1 minus cos 3x पे स्टूडेंट ये फार्मूला यूज कर लो 1 minus cos 3x कितना होता है 2 sin square 3x by 2 upon 1 plus cos 3x 2 cos square 3x by 2 तो स्टूडेंट देखो log 2 कैंसल sin अपॉन cos कितना होता है स्टूडेंट tan होता है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर 3x by 2 tan स्क्वायर 3x by 2 ओके स्टूडेंट्स अभी देखो ये रूट में है अगर मैं रूट निकाल रहा हूँ तो ये स्क्वायर में चला जाएगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे देखो यहाँ पे ये मिलेगा अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं फाइंड किया है स्टूडेंट इसलिए यहाँ पे y आएगा log
यहाँ पे अगर 2 चला जाए तो रूट 2 चला जाएगा, ये आएगा log tan 3x/2। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y वी नो दैट वेरी वेल, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, और इसका डेरिवेटिव इसमें पहले dy by dx लगा दो स्टूडेंट्स, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या मिलेगा, log ऑफ tan 3x/2। ओके स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ ये कंपोजिट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x देता है, x के जगह ये टर्म है, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/tan 3x/2 into derivative of what, into derivative of tan 3x/2। क्यों, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ log tan 3x/2 कितना होगा, 1/tan 3x/2 into derivative of this function tan 3x/2। उसके बाद sin का tan का फार्मूला पता है आपको, tan 3x/2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, sin अपॉन cos tan का फार्मूला cos 3x/2 into डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आता है, sec² x आता है, तो यहाँ पे आएगा sec² 3x/2 into डेरिवेटिव ऑफ 3x/2, क्योंकि ये भी कंपोजिट फंक्शन ही है। उसके बाद cos ऊपर चला जाएगा, तो y इक्वल टू cos 3x/2 अपॉन sin 3x/2 अपॉन sin 3x/2। डेरिवेटिव ऑफ sec² का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, cos में 1/cos² x sec² x होता है, तो ये आएगा 1/cos² 3x/2। डेरिवेटिव ऑफ 3x/2 तो कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ x क्या है, 1 आता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3/2 लिखूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे देखो एक cos कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 sin और 3 यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में, 2 sin 3x/2 into cos 3x/2, 2 sin 3x/2 into cos 3x/2, तो 3 अपॉन 2 sin 3x/2 into cos 3x/2 कितना होगा स्टूडेंट, 2 sin x into cos x कितना होता है, 2 sin x into cos x sin 2x होता है, वैसे ही और 2 sin x/2 into cos x/2 कितना होता है, तो ये फार्मूला 2 sin x into cos 2 sin x/2 into cos x/2 ये होता है, sin x होता है। वैसे ही स्टूडेंट 2 sin x/2 3x/2 into cos 3x/2 ये कितना आएगा, sin 3x आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, sin 3x, तो 1/sin cosec होता है, ये कितना आएगा, 3 cosec 3x। ये हो गया स्टूडेंट फाइनल आंसर, द वैल्यू ऑफ dy by dx is equal to 3 cos cosec 3x। ठीक है, सिमिलर एग्जांपल है स्टूडेंट 1 plus cos 5x/2 है, तो 1 plus cos 5x/2 cos का फार्मूला यहाँ पे 3x है ना, ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई कर दो 3x/2, उसके बाद उसको और लिखो फार्मूले में, जैसे मैंने यहाँ पे 3x लिखा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर यहाँ पे 3x के बजाय स्टूडेंट 5x/2 है, 3x/2 है, तो यहाँ पे आएगा 3x/4 आएगा, बराबर है। यहाँ पे 1 plus cos 5x है, तो ये फार्मूला में क्या आएगा, 2 cos² 5x/4 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला यूज करके ये एग्जांपल आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 20, इसको आप पॉज करके लिख लो।